हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रामर गुरुकुल। आज की इस वीडियो में हम कैन और कुड के बीच का बहुत ही बेसिक डिफरेंस समझने वाले हैं। कैन और कुड के बीच हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि कब हम कैन का यूज करें, कब हम कुड का यूज करें। एग्जाम में भी कंफ्यूज रहता है स्टूडेंट कि कैन का यूज हम कब करते हैं, कुड का यूज कब करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कैन और कुड का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ और आपको एग्जाम्पल्स की मदद से भी समझाने वाला हूँ कि हम कैसे जान पाएंगे कि कब हमको कैन का यूज करना, कब हमको कुड का यूज करना। ठीक है, सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, कैन और कुड के जो बीच का डिफरेंस है ना, वो आपको आम बोलचाल के समाज में आज जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग हो रही है, आज जहाँ पे लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वहां पे भी उनको प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कैन और कुड से आप बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंस हमेशा आमतौर पे अपने डेली लाइफ में बोलते रहते हो। ठीक है, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का एक एक पॉइंट लास्ट तक देखिए, कोई भी पार्ट इस वीडियो का आप मिस मत करना। छोटी सी वीडियो है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन कैन और कुड के बीच का डिफरेंस समझते हैं। मैं बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं आपको, बस ध्यान से वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, तो कैन कैन का यूज हम करते हैं एबिलिटी शो करने के लिए, है ना। मतलब कि जब भी आपको एबिलिटी दिखानी हो, योग्यता दिखानी हो, किसी काम को करने की क्षमता दिखानी हो ना, जिस सेंटेंस में क्षमता दिखाई जा रही हो किसी काम को करने की, वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, एबिलिटी शो करें। बस ये ध्यान देना कि वो जो सेंटेंस है वो या तो प्रेजेंट टेंस में हो या तो फिर फ्यूचर टेंस में, यानी कि आपको प्रेजेंट में एबिलिटी दिखानी हो या फिर फ्यूचर में एबिलिटी दिखानी हो, फ्यूचर में योग्यता या क्षमता बतानी हो, तो उस केस में हम कैन का यूज करते हैं। ये ध्यान देना। ठीक है, वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं परमिशन, अनुमति, और वो भी कैसे, इनफॉर्मल। दूसरा पॉइंट हमारा है परमिशन, यानी इनफॉर्मल परमिशन, मतलब अनुमति लेना या देना। ऐसे केसेस में भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। इनफॉर्मल का मतलब यहाँ पे बस इतना समझना कि हम आम बोलचाल की भाषा में, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली में, ठीक है, हम अगर कोई भी परमिशन मांगते हैं या परमिशन देते हैं तो वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप स्कूल में परमिशन मांगते हो, मैं आई गो टू टॉयलेट या मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो यहाँ पे ये फॉर्मल है ना। अगर आप कहीं किसी प्रोफेशनल जगह पे हो, ठीक है, तो वहां पे आप मे का इस्तेमाल करें। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में अगर आप अपने दोस्तों से कुछ मांग रहे हो या फिर उनसे कुछ परमिशन ले रहे हो या अपने फैमिली में किसी से परमिशन ले रहे हो, ठीक है, अंदर बाहर खेलते कूदते हुए फील्ड में कहीं पे भी किसी से परमिशन मांगने की बात कर रहे हो, तो वो हो गया इनफॉर्मल परमिशन, है ना। तो वहां पे हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा केस, पॉसिबिलिटी, संभावना, यानी कि जब आपको संभावना दिखानी हो, पॉसिबिलिटी दिखानी हो सेंटेंस के माध्यम से, तो वहां पे भी कैन का इस्तेमाल करते हैं। बस ध्यान देना कि पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे अगर आप कह रहे हो कि आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर बारिश होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा होने चाहिए, तो वहां पे आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो कैन का यूज ध्यान देना 3 पॉइंट्स के लिए होता है। एबिलिटी, योग्यता दिखाने के लिए, वही प्रेजेंट या फ्यूचर में। परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन, मैंने आपको बताया है कि अनुमति दिखाने के लिए अगर आप अपने दोस्तों से या फैमिली में किसी से परमिशन लेते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है संभावना, पॉसिबिलिटी, कि जब पॉसिबिलिटी स्ट्रांग हो, किसी चीज के होने की संभावना बहुत ज्यादा हो, तो वहां पे आप कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कैन का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। अब हम कुड का भी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद फिर अब एग्जांपल्स पे जाएंगे, है ना। तो चलिए सीखते हैं कि कुड का यूज कब किया जाता है। कुड की ये बात ध्यान देना कि कुड पास्ट वर्जन होता है कैन का। मतलब कि जो भी बात आपने कैन के लिए सीखी, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको कैन के लिए बताया कि कैन का इस्तेमाल कब कब होता है, बस वो चीज, वो सारी बातें, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे इंफॉर्मेशन पास्ट की अगर हो, है ना, तो हम वहां पे कुड का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंपली पास्ट वर्जन ऑफ कैन होता है ना। जैसे एबिलिटी दिखानी हो, क्षमता दिखानी हो, तो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में एबिलिटी दिखाते थे तो हम वहां पे कैन का इस्तेमाल करते थे। बट अगर हम पास्ट में एबिलिटी शो कर रहे हैं, पास्ट में योग्यता दिखा रहे हैं ना, ठीक है, पास्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, क्षमता दिखा रहे हैं, तो वहां पे हम कुड का इस्तेमाल करेंगे एबिलिटी दिखाने के लिए, है ना, क्योंकि वो पास्ट की बात है। और संभावना, अगर वीकर पॉसिबिलिटी हो, संभावना कम हो, जैसे कि अगर आप आज कह रहे हो कि आज मैं स्कूल जा सकता हूँ, लेकिन ये चांसेस आपके बहुत कम है स्कूल जाने के, तो वहां पे आप वीकर पॉसिबिलिटी के लिए आराम से कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। परमिशन, अनुमति दिखाने के लिए भी, अनुमति भी लेने या देने के लिए कुड का इस्तेमाल होता है। बस ध्यान देना ये परमिशन काफी पोलाइट होती है, आप विनम्रता से किसी से रिक्वेस्ट करते हो, है ना, पोलाइट परमिशन लेते हो। ठीक है, आप किसी से विनम्रता से परमिशन मांगते हो। पास्ट की भी बात है तो अगेन वही कुड का इस्तेमाल करना है। तो बस एक बात याद रख लो कि कुल मिला करके जो कैन का कॉन्सेप्ट है वही कुड का भी कॉन्सेप्ट है। बस जो कुड है वो हमेशा पास्ट टेंसेस में यूज होता है, कैन का पास्ट फॉर्म होता है। जब भी आप बीते हुए कल की बात करते हो, बीते हुए समय की बात करते हो, और बाकी जो कैन का कॉन्सेप्ट था वो सेम रहेगा, है ना। कुड के लिए भी बस पास्ट की बात हो तो वहां पे कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से
कैन और कुड का जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं। आई कैन या कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। मतलब आपको इस सेंटेंस में ध्यान देना है कि कैन या कुड में से कोई एक यहाँ पे यूज करना है, कोई एक फिल करना है, कौन सा सही होगा बस यही बताना है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आई कैन या कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, इसमें एक वर्ड पकड़ो आप, नाउ। नाउ का मतलब होता है अभी। नाउ हमेशा प्रेजेंट की बात करता है कि मैं यह प्रश्न अभी हल कर सकता हूं, अभी सॉल्व कर सकता हूं, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात नहीं हो रही, प्रेजेंट की बात हो रही है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब एबिलिटी दिखानी, योग्यता दिखानी, बताओ यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूं ऐसा कहा जा रहा है। मतलब कि जो सब्जेक्ट करता आई है वो ये बताना चाहता है कि इस सवाल को हल करने की क्षमता मेरे अंदर है ना, एबिलिटी है। और नाउ क्या बता रहा है कि ये बात प्रेजेंट की है। और मैंने बताया था कि जब एबिलिटी दिखानी हो और प्रेजेंट की बात करनी हो, जैसे ये नाउ प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है, प्रेजेंट की बात करनी हो तो आपको कैन का इस्तेमाल करना है, कैन का, कुड का इस्तेमाल नहीं होगा, कैन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, कैन ही सही होगा यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल, ही कैन और कुड गो टू दिल्ली टुमारो। ध्यान से देखो, यहाँ पे बस एक वर्ड पकड़ो, टुमारो। टुमारो मतलब क्या होता है, आने वाला कल, आने वाले कल की बात हो रही है। और आने वाला कल कब होगा, फ्यूचर में। ठीक है, और कैन या कुड में से कोई आपको एक फिल करना है। आप बताओ कि जब फ्यूचर की बात करते हैं तो हम कैन का यूज करते हैं या कुड का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया कि कुड का इस्तेमाल सिर्फ पास्ट में होता है। फ्यूचर में भी अगर आपको एबिलिटी दिखानी हो तो आप कैन का ही इस्तेमाल करने वाले हो। सब्जेक्ट से अच्छा कोई लेना देना नहीं, सब्जेक्ट बाहर में जाए, आई हो, ही हो, सिंगुलर हो, प्लुरल हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कि अगर एबिलिटी शो करनी हो, अगर वो प्रेजेंट की बात है तो हम कैन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो कुड का इस्तेमाल करेंगे। बस इतना ध्यान देना। यहाँ पे देखो, आने वाले कल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों की बात हम कैन की मदद से कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे वह कल दिल्ली जा सकता है, ये होगा इसका। ठीक है, दिल्ली जा सकता है भाई। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है यहाँ पे, कैन की मदद से पॉसिबिलिटी, संभावना दिखाई जा रही है। और ये बात है कब की, फ्यूचर की, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है। और भविष्य की इंफॉर्मेशन के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं, कैन और कुड आई सिट हियर, है ना। तो यहाँ पे आप कैन और कुड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ये हम्बल रिक्वेस्ट आदमी करता है किसी से कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो याद रखना पोलाइट रिक्वेस्ट हो, पोलाइट परमिशन ली जा रही हो, है ना। हम कुड का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कैन भी सही है लेकिन कुड का इस्तेमाल आप करना, कुड का यूज यहाँ पे ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज करते ही करते हैं, है ना। यहाँ पे कोई प्रेजेंट या पास्ट का ऐसा कोई सीन नहीं है, आप कुड का भी इस्तेमाल कर ही सकते हो, कैन का भी इस्तेमाल कर ही सकते हो। हाँ, कुड का इस्तेमाल आप करते हो जब पोलाइट रिक्वेस्ट हो, पोलाइट परमिशन किसी से दी जा रही है, विनम्र भाव से आदमी किसी से अनुमति ले रहा है, प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपको कुड का इस्तेमाल करते हैं। चौथा और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यू कैन और कुड टीच हिम अ लेसन यस्टरडे। मतलब कि आप कल उसे अच्छे से सबक सिखा सकते थे। अब बताएं, आप यस्टरडे है, मैंने थे क्यों बोला, मैंने पास्ट में क्यों बात करी, क्योंकि यस्टरडे दिखाता है बीते हुए कल के बारे में, यानी पास्ट की बात हो रही है। और मैंने आपको बताया कि अगर पास्ट की बात हो तो कैन का पास्ट वर्जन कुड का इस्तेमाल करते हैं, तो कैन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे इस्तेमाल होगा कुड का। यू कुड टीच हिम अ लेसन यस्टरडे, आप उससे कल एक सबक सिखा सकते थे, तो यहाँ पे कुड का इस्तेमाल होगा। बस कुछ वो ट्रिकी वर्ड्स को ध्यान रखना कि जो वर्ड्स प्रेजेंट को दिखाएंगे वहां पे हम कैन का इस्तेमाल करेंगे, जो वर्ड्स उसमें कुछ होंगे ऐसे सेंटेंसेस में जो फ्यूचर को दिखा रहे होंगे और एबिलिटी शो करनी होगी या परमिशन दिखाना होगा, पॉसिबिलिटी की बात होगी, है ना। बस कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। बस ध्यान देना कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर की बात हो कैन का इस्तेमाल करोगे, और अगर पास्ट की बात कर रहे हो तो कैन का पास्ट वर्जन कुड आएगा। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में एक कैन का एग्जाम्पल और एक कुड का एग्जाम्पल जरूर लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कुछ समझ आया। और अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट रह गया, कुछ अभी ऐसी कोई बात है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का जो आपको कैन और कुड के बारे में समझ ना आया हो, तो कमेंट में जरूर पूछिए। मैं 24 आवर्स एक्टिव हूँ, आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा, है ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। लास्ट तक वीडियो देखा करिए ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट और एग्जांपल जो भी होता है, मैं लास्ट में कुछ पॉइंट्स भी, टिप्स भी बताता हूं तो आपको समझ आए। ठीक है, तो चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।